नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में अपने फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की इजाजत दे दी है। जी हां, और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही जो है वो देश भर में लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और लोग इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। खासकर पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों का कहना है कि ये सरकार और आरएसएस की मिली भगत है और इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया है ऐसा फैसला लेने के लिए, ताकि अभी तो केवल ये आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान ला रहे हैं, लेकिन ऐसे ही करते करते ये सरकार एक दिन आरक्षण को ही जड़ से खत्म कर देगी और यही इनकी मंशा है और इसीलिए ऐसे फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। ये जो है पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार बनी हुई है और यही इनका उद्देश्य है कि SC/ST को मिलने वाला आरक्षण जल्दी ही जड़ से खत्म हो जाए और इसीलिए जो है जनता ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, सरकार ऐसा ना कर सके इसीलिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस दिन सभी पिछड़ी जाति जो लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हैं, वे सभी आंदोलन करेंगे और 21 अगस्त को भारत बंद हो ये सुनिश्चित करेंगे। देखिए, अलग अलग न्यूज पोर्टल्स ने भी भारत बंद की इस खबर को कैसे साझा किया है। हिंदुस्तान की खबर है जिसमें लिखा गया है कि माया, चिराग और चंद्रशेखर तक विरोध में SC/ST आरक्षण पर फैसले से उबाल 21 अगस्त को भारत बंद। साथ ही इसके सब हेडलाइन में लिखा गया है कि SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए फैसले पर दलित संगठनों में उबाल है। बसपा प्रमुख मायावती ने इसके विरोध की बात कही है। इसके अलावा 21 अगस्त को भारत बंद का भी ऐलान है। साथ ही दैनिक भास्कर की ये खबर है जिसमें लिखा गया है कि NFWSS ने 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद का किया समर्थन। साथ ही NDTV इंडिया की खबर में जो हेडलाइन है उसमें लिखा गया है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील। यानी अगर देखा जाए तो ये किसी हद तक ठीक भी है जो लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये SC/ST के अंदर भी वर्गीकरण करना, OBC की तरह क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर्स बनाना और उनमें बांटना, ये सब उन लोगों के जॉब पाने के परसेंटेज को और कम कर देगा जो बेचारे SC/ST में गरीब लोग हैं। क्योंकि आपकी ओर से जो है सरकार की ओर से स्वर्ण जाति के गरीब लोगों को तो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन सरकार की ओर से मिल ही रहा है, मगर SC/ST वाले जो गरीब हैं उनके लिए तो जो कुछ परसेंटेज चांस थे वो भी खत्म हो गए हैं। जी हाँ, इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि अगर किसी विभाग में SC/ST समुदाय के लोगों के लिए 2 सीट निकाली गई हैं और उन्हें 2 भाग में बांट दिया जाए, जो कि ये नया फैसला लिया गया है इसके हिसाब से, तो 1 सीट जो है वो गरीब SC/ST के हिस्से में आएगी। तो आप सोचिए कि उस गरीब को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जहां पहले उसके कम से कम थोड़े चांस तो थे कि वो दोनों सीटों पर जो है वो नौकरी हासिल कर सकता है, लेकिन अब केवल एक गरीब व्यक्ति ही SC/ST की उस नौकरी को हासिल कर पाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो गरीबों का जो परसेंटेज था एक नौकरी पाने का वो कम हो गया है। यानी SC/ST गरीबों के लिए ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि एकदम बेकार साबित होगा। इस पर कई लोगों ने जो है सोशल मीडिया ऐप X पर जाकर भी कई ट्वीट किए हैं और इसके विरोध में खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं वो लोग, देखिए। इस फैसले के खिलाफ में X पर जाकर चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद हैं, वे लिखते हैं कि SC/ST आरक्षण में बंटवारा हो सकता है, सुदामा कोटा ईश्वरी है, उसमें बंटवारा नहीं हो सकता। गैर संवैधानिक फैसला। ऐसे फैसले लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट को 2 अप्रैल 2018 का वो आंदोलन याद कर लेना चाहिए जिसके कारण देश में बवाल हो चुका है। साथ ही एक यूजर हैं श्याम सुंदर करके, उन्होंने लगातार 2 ट्वीट किए हैं जिसमें वे लिखते हैं कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले SC/ST का जो आरक्षण है उसे पूरा करवाना चाहिए। हर विभागों में जांच कराएं कि क्या इनका 22.5% कोटा पूरा कर दिया है। आज देश में IAS, PCS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, दलित, आदिवासी कितने प्रतिशत हैं? सुप्रीम कोर्ट सरकार और RSS के दबाव में फैसला लिया है। यानी कि इनका इस ट्वीट में यही कहना है कि जो सरकार और जो RSS है उसके दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है। क्योंकि आपको जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो फैसला लिया गया है वो 7 जजों के द्वारा लिया गया है, लेकिन इसमें 6 बनाम 1 का जो है आंकड़ा निकल कर आया था, जहां पर 6 जज जो हैं इसके पक्ष में थे, तो वहीं 1 जज जो है त्रिपाठी करके उनका नाम है, वो इसके विपक्ष में बोल रही थी। वो उन
जज का मानना था कि ये जो है असंवैधानिक है, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ जाकर जो है आप SC और ST वर्गों में और ज्यादा वर्गीकरण यानी आरक्षण पर आरक्षण दे रहे हैं, उनको आधे में बांट रहे हैं, SC ST के बीच भी जो है दरार पैदा करना चाहते हैं ताकि गरीब और अमीर के बीच जो है एक भेदभाव की लकीर जो है वो खिंच जाए। साथ ही श्याम सुंदर आगे लिखते हैं कि मेरे दलित आदिवासी भाइयों चौकन्ना हो जाइए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भाजपा RSS कोटा में कोटा कानून लाकर SC ST में बिखराव पैदा करना चाहते हैं। धीरे धीरे आरक्षण पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी कर ली गई है। पूरे SC ST समाज को एकजुट होकर इस असंवैधानिक कानून का विरोध करना होगा। यानी कि वही जो मैंने आपको अभी बताया, जो हम आपको लगातार बताते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकार है और जो ये फैसला है ये जो है SC ST लोगों को ही बांट देगा। जहां लोग बात करते हैं कि रिजर्वेशन ने लोगों को बांट दिया है, उसी तरह अगर आप ये फैसला लेकर आएंगे तो आप खुद बताइए कि क्या लोग बटेंगे नहीं? क्या गरीब और अमीर में जो है एक कहीं ना कहीं जो आज एकजुटता है SC और ST में उन लोगों के बीच, क्या वो एकजुटता टूट नहीं जाएगी? और कहीं ना कहीं यही सरकार चाहती है। जी हाँ, यही जो है सरकार की मंशा है, RSS की मंशा है कि SC ST की जो एकता है इसको तोड़ दिया जाए। जो भीम आर्मी के नाम पर, भीम राव अंबेडकर के नाम पर एकजुटता ये लोग दिखाते हैं, इस एकजुटता को तोड़ दिया जाए ताकि स्वर्ण जाति और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन पर दबाव अपना बना सके और इनके बीच में मतभेद पैदा कर सके। और इसीलिए जो ये यूजर हैं, जो श्याम सुंदर हैं, ये जो है अपील कर रहे हैं जनता से कि वे इस असंवैधानिक फैसले के खिलाफ, कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और 21 अगस्त के दिन जो है वो भारत बंद का पालन करें। साथ ही यहाँ पर एक यूजर हैं जो EWS के कुछ घोटाले को लेकर कुछ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने लिखा है, इन्होंने एक टेबल साझा की है, उसके साथ इन्होंने लिखा है कि देख रहा है विनोद कैसे ग्रुप डी भर्ती के परिणाम में EWS वर्ग के तथा कथित मेरिट धारियों की कट ऑफ SC ST OBC से भी कम जा रही है। आरक्षण के नाम पर सुदामा कोटा गजबे फ्रॉड है। यानी कि यहाँ पे सुदामा कोटा यानी कि EWS की बात हो रही है। यहाँ पर इन्होंने एक टेबल साझा की है। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की ये जो ये तस्वीरें हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को अभी फिलहाल देख पा रहे होंगे। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए यहाँ पर जो है कट ऑफ निकाली गई है। इस कट ऑफ में अगर आप देखेंगे कैटेगरी लिखा हुआ है, ओपन लिखा हुआ है और XSM लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए परसेंटाइल स्कोर 96 है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 65 हैं, परसेंटाइल स्कोर 80 हैं और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 41 है। ये है XSM के लिए। वहीं जब आप SC कैटेगरी पे आते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है परसेंटाइल स्कोर की वो 87 है, ST की 83 है और OBC की 93 है। लेकिन वहीं जो आप EWS पर जाएंगे तो सबसे कम परसेंटेज, जी हाँ सबसे कम जो है यहाँ पर 79.24869 आपको नजर आएगी। यानी कि जहाँ दावा किया जाता रहा है आज तक कि EWS वालों को मिलता ही क्या है, कुछ परसेंट मिलता है, तो अगर आप इस टेबल पर नजर डालेंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि किस तरीके से SC ST वालों से ज्यादा कोटा जो है यहाँ पर EWS वालों को मिला हुआ है। जी हाँ, आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से EWS को 79.24869 जो है वो कट ऑफ इनकी यहाँ पर आई है। लेकिन वहीं SC ST पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर 87 और 83 जो है कट ऑफ यहाँ पर आई है। और वहीं अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात की जाए तो नॉर्मलाइज्ड में भी जो है जहाँ इनके मार्क्स 40 हैं तो वहीं SC और ST के 49 और 44 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ के लिए देखे जा रहे हैं। ये जो रिजल्ट है ये नॉर्मलाइज्ड मार्किंग ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि रिटन एग्जाम हुआ है। यानी जो रिटन एग्जाम हुआ है उसके बाद PET के लिए जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उसकी कट ऑफ जो है यहाँ पर निकाली गई है। ये बात करें तो ये 2022 का आंकड़ा है। 2022 में जब रेलवे में रिक्रूटमेंट हुआ था तब का ये आंकड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से EWS और जो सुदामा कोटा बोला जाता है उसमें जो है धांधलेबाजी चल रही है और किस तरीके से उन्हीं को स्वर्ण जाति के लोगों को जो जाली सर्टिफिकेट बनवा के चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको एक रिपोर्ट में अपनी बताया था कि किस तरीके से जाली सर्टिफिकेट जो है वो बनवाए जा रहे हैं ज़्यादातर ब्राह्मण जातियों के द्वारा,
तो यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस में भी जो है गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। और यही चीज़ जो है अगर ये फैसला लागू हो जाता है कि SC ST वर्ग में भी कोटे पर कोटा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं SC ST में भी यही होगा और गरीब का गरीब ही रह जाएगा, लेकिन जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर बन जाएगा। और जो चांसेस हैं, जो एक लगभग कुछ परसेंटाइल है कि जो गरीब SC ST वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा सीटों पर वो अपना नौकरी का दावा कर सकते थे, नौकरी पा सकते थे, अब वही परसेंटेज कम हो जाएगा और गरीब जो व्यक्ति है वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। साथ ही एक BBC की खबर है जिसमें ये बताया गया है कि इससे असर क्या होगा। तो इस रिपोर्ट को हम आपके सामने पढ़ते हैं और इसमें लिखा गया है कि क्या होगा असर। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सुनाए फैसले के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील संघराज रूपवते ने कहा कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने एक बार फिर अदालत की आड़ में वही किया है जो वे चाहते थे। यह एक ऐसा फैसला है जो हमें जाति विहीन समाज से दूर ले जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देना 6 न्यायाधीशों की एक बड़ी गलती है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की एकमात्र असहमति ही असंवैधानिक कानून का सही पुनर्कथन है। यानी कि इस बात को पूरी तरह BBC की रिपोर्ट ने जो लिखा है उस हिसाब से पूरी तरीके से नकार दिया है कि ये असंवैधानिक है और केवल जो बेला त्रिवेदी हैं उन्होंने ही सही फैसला लेते हुए इसका विरोध जताया है, इसे संविधान के खिलाफ बताया है। कहीं ना कहीं संविधान के साथ जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और कोटे पर कोटा देना संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसके साथ ही आपका इस पर क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि क्या आप 21 अगस्त को भारत बंद का जो है समर्थन करेंगे? क्या कुछ कहते हैं आप, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।